आज हम बात करेंगे एंजल चकमा की। बड़ा ही हृदय विदीर्ण हो गया इनकी घटना को सुनकर के कि कब तक हम इस देश में जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, अब क्षेत्र के आधार पर बंटने लग गए हैं। क्या ये सनातनियों के लिए, भारतीयों के लिए गर्व की बात है? इतनी विदीर्ण घटना जो हृदय को पीड़ित कर गई कि एक छात्र को, जो मणिपुर का रहने वाला था, उसे देहरादून में चाइनीज बुला करके मार दिया। Chinky, man. We are not chinky, man. Bro, it's alright, it's alright. We are not chinky. कैसे हमारे अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि हम एक ही देश में, एक ही राष्ट्र में रह करके अपने ही भाई पर प्रहार कर देते हैं, अपने ही भाई की हत्या कर देते हैं। कहां से ये साहस आता है, कहां से ये ऊर्जा आती है, कौन इन्हें ये सब प्रदान करता है? आप सोचिए, चिंतन करिए कि नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आज भाषा, जाति और फिर भोजन के आधार पर, फिर रहन सहन के आधार पर, नाना प्रकार की चीजों के आधार पर हम बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। हम भारत में रहने लायक नहीं रहेंगे। इसी प्रकार मुगल आए, मुगलों ने हमारे ऊपर शासक किया, हमारे बीच फूट डाला। इसी प्रकार अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे बीच फूट डाला और हम बढ़ते चले गए, कटते चले गए, और आज जाकर के जो बचे कुचे हैं वो भी अलग अलग देशों में कटते जा रहे हैं। तो इस पर चिंतन का विषय है। आप सोचिए कि जो एक नौजवान जो पढ़ने के लिए गया था देहरादून में, उसे चिढ़ा चिढ़ा करके, और उन लोगों के यहां से बयान आ रहे हैं कि हम चाइनीज नहीं है, हम भारतीय हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं, हम वंदे मातरम बोलने वाले लोग हैं। तो ये भी नहीं कहना चाहते कि कोई मेनलैंड हो, कोई साउथ हो, कोई नॉर्थ हो, कोई पूर्वोत्तर हो, हम सब भारतीय हैं। मगर इस भारत के सपने को बनाने वाला कौन है कि एक नागा व्यक्ति नागालैंड से यहां आके हम बोले आप सबों के सामने कि हम भी भारतीय हैं। तो आप और हमें चिंतन करना होगा। अब हमें एकजुट होने की आवश्यकता है राष्ट्र में। तो कब तक हम बाहर जाकर के कहते रहेंगे हम यूपी से हैं, हम एमपी से हैं, हम यूके से हैं, मणिपुर से हैं? आप देखिए, आप सोचिए, यदि हम कहीं विदेश जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि हम कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, तो हम कहते हैं आई एम इंडियन, क्योंकि मैं एक भारतीय हूं। और सबसे पहले हर मनुष्य राष्ट्र में रहने वाला भारतीय है। राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। इस पर आप चिंतन करिए और मानवता को खत्म मत करिए। आप सोचिए, एक नौजवान जो पढ़ने के लिए गया था, उसे चिढ़ा चिढ़ाकर और उसको किस प्रकार से उसकी बेरहमी से हत्या की गई। तुम लोगों के लिए ना पूरा नॉर्थ ईस्ट एक शाओलिन टेंपल है, और हम लोग जैकी चैन और ब्रूस ली का बच्चा है ना? नहीं, और खुद के कंट्री में हम लोगों को देख के चाइनीज बोलते हैं ना, तो लगता है कोई गाली दे रहा है। दिल बहुत दर्द होता है भाई। और यदि किसी की हिंदी अगर वीक हो ना, तो वो कम इंडियन नहीं हो जाता। यदि हमारे देश में भी ऐसी ही घटनाएं होती रही तो इस पर आप चिंतन करिए, तब जाकर के हमारा राष्ट्र भी समृद्ध होगा, हमारा धर्म भी समृद्ध होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एकजुट होइए। तो इसलिए आप सब बटिए मत, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, एकजुट होकर के, और उसको न्याय मिले, ऐसी हम यहां से प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, भगवान से। जय हिंद, जय भारत।